जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त दी। अफगान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 11 ओवर्स में 56 रन बनाए। अफगान बैटर्स प्रोटीज बॉलर्स का सामना न कर पाए। 10 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। अजमतुल्लाह उमर जई 10 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका के जॉनसन और तब्रेज शम्सी के 3-3 शिकार। मार्करम ने 23 और हेंड्रिक्स ने 29 रन स्कोर किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर जॉनसन मैन ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड रात 7:30 बजे टकराएंगे। दूसरा सेमीफाइनल बारिश से मुतासर हुआ तो भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस। बानी और अहलिया की सजा मौतरी की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका का फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फिरकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मौतरी की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मोअज़्ज़िज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होंगे। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय करें। नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया, कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और अना सनाउल्लाह को जमीन पर लिटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, अद्वियात बंद की गई। वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तफाक राय कायम करें। मेरी बैसाखी मईशत की पेशकश को हकारत से देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। उन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज की जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर का अमरीकी ऐवान ज़ेरी में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर तबसरे से गुरेज। कहते हैं पाकिस्तान आईनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम होना चाहिए। उधर अमरीकी सेनेट की उमूर खारजा कमेटी ने भारत के खिलाफ सख्त सफारती रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर खारजा कर्ट कैम्बल ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अमरीका में शहरी पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्वस पाई गई है। मामला उठाने पर भारतीय हुकूमत ने बताया कि उस पर इंक्वायरी हो रही है। उम्मीद है मामले की मुकम्मल तहकीकात होंगी। तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम क़बायली अमन जिरगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत का ऐलान। पीटीआई अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे और ना ही उसे शुरू होने देंगे। कबायली मशरान से मशवरा किया जाए तब ही कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। कबायली अज़ला में अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन क़याम मुमकिन नहीं है। हम आइन की बारादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। पीटीआई कबायली अमन जिरगे से असद कैसर का खिताब। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेके आए। लेकिन एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे। जब तक फाटा में अमन कायम नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता।
हुकूमत का सी पैक के तहत लगने वाले कोल पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की 3 सी पैक पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। पोर्ट कासिम, हफ्तर कोल और साहिबाद प्लांट शामिल। जामशुरू कोल पावर प्लांट को भी मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की और पावर डिवीजन से 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। दरामदी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। गडाप और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, बहरिया टाउन, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, वाटर पंप में गर्द आलूद हवाएं। हब शहर और गिरदुरमह में भी बारिश से मौसम खुशगवार। सुई में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दरख्त और मुतादिद मकानात की दीवारें, छतें गिर गईं। 2 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी। डेरा बुगटी में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज, FC और PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र ड्रेन की सफाई की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस आमद। हुकाम की ब्रीफिंग। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। जहां भी सैलाब का खतरा हो बरवक्त पेश के इक़दाम किए जाएं। मरीम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का ADA नाला वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। सितंबर तक वाल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। वाल्टन रोड पर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाए। मरीम नवाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मारूजात जमा करा दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील खारिज करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए। कम से कम 1 सीट जीतने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहम करना होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंतखाबात में हिस्सा लिया, ना मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। अटॉर्नी जनरल की मारूजात। मखसूस नशिस्तों का केस तहरीक इंसाफ ने फरीक बनने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। PTI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में फरीक बनाने की इस्तदा। अपीलों की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ अहल हैं। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। गजा पर जारी इजरायली जारहियत को 262 दिन गुजर गए। मासूम फ़लस्तीनियों पर इजराइल की दहशतगर्दी आज भी जारी। इजराइल की शिमाली गजा के बैतुल अहया शहर पर बमबारी। एक ही ख़ानदान के 15 अफराद शहीद, 12 जख्मी। नसरात और खान यूनिस के इलाकों में इजरायली हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। 86,377 अफराद जख्मी हैं। अफगानिस्तान और इराक जंगों से मुतालिक अमरीकी फौजी राज अफशा करने वाले विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को रिहाई का परवाना मिल गया। जूलियन असांज रिहाई मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने आबाई शहर कैनबरा पहुंच गए। वालिद और दीगर अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। जूलियन असांज ने 2010 में अमरीकी फौज की खुफिया मालूमात जारी की थी। अमरीका के साथ होने वाले मुआहदे में अमरीकी जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ करने के बाद अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया।